तो बच्चों लोग नेक्स्ट जो मैट्रिसेस का मेरा पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। पार्ट 3 वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के ऊपर होने वाला। किसके ऊपर होना चाहिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए बच्चे लोग लिखे हुए हैं सिमेट्रिक SYMMATRIC सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Another is skew symmetric matrix SKEW skew symmetric matrix। तो दो कंडीशन होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। कंडीशन क्या होता है? AIJ इक्वल टू AJI, AIJ इक्वल टू क्या है? AJI। और स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए क्या होता है? AIJ इक्वल टू माइनस AJI। दैट इज I स्टैंड फॉर रो। हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे ना। I क्या होता है? रो के लिए होता है, J कॉलम के लिए। फर्स्ट वाला हमेशा रो और सेकंड वाला कॉलम था। I स्टैंड फॉर रो एंड J स्टैंड फॉर कॉलम। तो इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स यदि हमको करना है, कंस्ट्रक्शन करना है किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स A11 के साथ इक्वल होगा। A11 पलट देंगे तो A11 ही होगा। कनाई का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, तो 1 ही होगा। A12 क्या होगा? 21 के साथ इक्वल हो सकता है। A13 31 के साथ इक्वल हो सकता है। A22 के साथ इक्वल हो जाएगा। उसी तरह करके A23 किसके साथ इक्वल होगा? A32 के साथ होगा। A33 किसके साथ इक्वल होगा? A33 के साथ। दैट इज आप इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे सपोज हम मान लेते हैं एक मैट्रिसेस ले लिए, तो इसका 2x2 ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना। तो A11 दैट इज द फर्स्ट पोजीशन का वैल्यू A11 का क्या होगा? 2 ले लिए। अपने मन से कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। उसी तरह A12 किसके साथ इक्वल है? A21 के साथ। मान लेते इसका वैल्यू 3 ले लिए, तो A21 का वैल्यू भी 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो यहाँ नेक्स्ट क्या टर्म है? A22, तो A22 के साथ ही इक्वल होगा। यदि यहाँ 5 ले लेते हैं तो 5 हो गया। तो क्या हो जाएगा? इसको यदि हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, देखिए बच्चे लोग समझिए, A ट्रांसपोज दैट इज व्हाट इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? रो को कॉलम में बदल देना। जैसे यहाँ रो कितना है? 2 3, तो इसको आप कॉलम में लिखिए। ट्रांसपोज करना मतलब रो को कॉलम में बदल देना। तो 2 3 रो में है तो इसको कॉलम में लिख दिए। 3 5 रो में है तो इसको कॉलम में लिख दिए। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों लोग? दिखाई दे रहा है? A ट्रांसपोज इक्वल टू A आ गया। दैट मीन इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मान लेते हैं अनदर मैट्रिक्स ले लिए, 3x3 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स बनाना है, तो आप खुद से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। मान लेते हैं -1 ले लिए, A11 का वैल्यू -1 ले लिए। A22 का वैल्यू A12 21 के साथ इक्वल है। मान लेते इसका 2 ले लेते तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। कहीं मेरा 2 1 का पोजीशन है। A12 21 के साथ इक्वल होता है। फिर यहाँ पर क्या बच्चे लोग? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होगा, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 1 के साथ इक्वल होगा। मान लेते इसका 5 ले लेता तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? A22 का वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं। मान लेते 7 ले लिए तो 7 हो गया। यहाँ पर A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम का वैल्यू मान लेते हैं, ले लेते हैं 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A23 किसके साथ इक्वल होगा? A32 के साथ। तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं 1 ले लेते हैं बच्चे लोग, तो A33 का वैल्यू A33 के साथ इक्वल है। तो इसको हम लोग यदि A वैल्यू हो गया, तो इसको यदि हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज मतलब होता है रो को किसमें बोले बच्चे लोग? रो को कॉलम में बदल देना। तो -1 2 5 हो गया। समझ में आ गया? रो को कॉलम में बदल दिए। फिर क्या है? सेकंड रो में क्या है? 2 7 4, इसको कॉलम में लिख दिए 2 7 4। फिर नेक्स्ट क्या हो गया? थर्ड रो क्या है? 5 4 1, इसको कॉलम में लिख दीजिए 5 4 1। देख रहे हैं बच्चे लोग? तो क्या हो गया? दोनों का ऑर्डर, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर तो सेम है, किंतु ट्रांसपोज करने के बाद AT का वैल्यू जो होगा, जो ट्रांसपोज T फॉर ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसको रो को जब हम कॉलम में बदल दिए तो दोनों का वैल्यू देखिए सेम हो जाएगा। तो AT इक्वल टू A आ जाएगा। दैट्स मीन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन। तो अनदर फर्स्ट कंडीशन मेरा E हो गया, ARJ इक्वल टू AJI। सेकंड कंडीशन क्या आ गया बच्चे लोग? सिमेट्रिक्स का AT इक्वल टू A हो गया। तो दैट्स इज द सेकंड कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इक्वल टू A। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के ऊपर बच्चे लोग।
इसमें कंडीशन लिखा हुआ ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। इसमें दूसरा कंडीशन जो होगा, इसमें क्या होगा दूसरा कंडीशन, ए टी इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। ये सेकंड कंडीशन बच्चों, तो ए टी इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। दैट्स इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन हो गया। तो क्या होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे पॉसिबिलिटीज है देख लीजिए बच्चों लोग। कंस्ट्रक्शन कैसे पॉसिबिलिटीज है, कंस्ट्रक्शन ऐसे कर सकते हैं, A11 माइनस A11, इसको इधर ले आइएगा तो कितना होगा 2A11 इक्वल टू 0। तो A11 इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। सिमिलर वे में A22 का वैल्यू भी 0 होगा, A33 का वैल्यू भी 0 होगा। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स का वैल्यू 0 0 हो जाता है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगा, ये मेरा A11 A22 A33 के ऊपर हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा A12 माइनस 21 A13 माइनस 31, मतलब जो भी वैल्यू लेंगे उसका नेगेटिव हो जाएगा। अरे क्या हो सकता है A23 माइनस A32। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2 into 2 ऑर्डर का कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक्स का एग्जांपल लेना है, तो क्या करेंगे, तो पहले A11 का वैल्यू कितना होगा 0 होगा, और A22 का वैल्यू मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का वैल्यू भी 0 है, एकदम फिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स का वैल्यू 0 0 होगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पर A12 का पोजीशन है, तो A12 का वैल्यू 2 ले लिए, तो A12 किसके साथ इक्वल है A21 के साथ, किंतु इसका आगे क्या है माइनस है, तो इसका वैल्यू 2 ले लिए तो -2 हो जाएगा। अब इसको ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है बच्चे लोग, रो को कॉलम में बदल देना। तो 0 2 हो गया, फिर -2 0, इसको कॉलम में बदल दिए। किंतु इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट रो में देखिए 0 2 है, यहाँ क्या 0 -2, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉमन निकाल लेने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 0 2 और यहाँ +2 है तो -2 0। दैट्स मीन इज A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। ये हो गया मेरा आंसर। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। तो बच्चों लोग स्क्यू सिमेट्रिक्स का हम लोग 2 into 2 ऑर्डर का एक कंस्ट्रक्शन दिखा दिए, AT इक्वल टू -A। अनदर एग्जांपल्स हम यदि लेना चाहते हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। 3 into 3 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक्स का फॉर्म करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है, तो कैसे करेंगे, खुद से एग्जांपल्स बना सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होगा, आपका 3 into 3 ऑर्डर का कंस्ट्रक्शन करना, तो क्या बताए थे बच्चों लोग, Aij इक्वल टू माइनस Aj। तो इसमें क्या होता है, डायगोनल का वैल्यू ऑलवेज 0 0 होता है। तो हम मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ले लिए, तो पहले डायगोनल्स वैल्यू क्या क्या होगा, A11 A22 A33 पहले 0 कर दीजिए। फिर A12 का वैल्यू मान लेते हैं -2 ले लिए, तो यहाँ पर क्या होगा A12 किसके साथ इक्वल होगा A22 के साथ, तो -2 ले लिए तो +2 कर दीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं A13 का वैल्यू +5 ले लिए, तो A31 का वैल्यू क्या हो जाएगा -5, उसका अपोजिट साइन हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। अब सपोज मान लेते हैं यहाँ 7 ले लिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे लोग, यहाँ -7 हो जाएगा। तो A23 का वैल्यू +7 लिए, तो A32 का पोजीशन में -7 हो जाएगा। तो फिर इसको ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में बदल देना। तो 0 -2 5, फिर सेकंड रो को बदलिए कॉलम में 2 0 7, फिर क्या है -5 -7 0। ये मेरा ट्रांसपोज में कन्वर्ट करने के बाद इसमें माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। फर्स्ट रो में देखिए मैच नहीं कर रहा, 0 है 0, यहाँ -2 है तो +2 हो गया, +5 है तो -5, तो माइनस कॉमन निकालिए तो दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो 0 पॉजिटिव होगा, फिर -2 होगा नेगेटिव में हो जाएगा, -5 है तो +5, यहाँ +2 है तो -2, 0 -7 है तो +7, यहाँ +5 है तो -5, यहाँ -7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा -A। दैट इज AT इक्वल टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, AT इक्वल टू -A हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स का अनदर प्रोसेस। तो पहला हो गया AJI इक्वल टू -AJI, और सेकंड कंडीशन AT इक्वल टू -A, दैट इज द स्क्यू सिमेट्रिक्स का कंडीशन। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
बच्चे लोग क्या किए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फाइनलाइज हो गया, समझ में आ गया सबको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, पहला कंडीशंस मिल गया बच्चे लोग, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। सेकंड कंडीशंस क्या मिल गया मेरा, ए टी इक्वल टू ए, आपको कंस्ट्रक्शन भी समझा दिए। और स्क्यू सिमेट्रिक्स का क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम भी कंस्ट्रक्शन करने, क्वेश्चंस खुद से एग्जांपल्स बनाने, कंस्ट्रक्शन बनाने सिखा दिए बच्चे लोग। तो ध्यान से इसको देखिए और समझिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन होगा ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, और सेकंड कंडीशन होगा ए टी इक्वल टू माइनस ए। इसमें बता दिए, इसमें स्पेशल केस है जो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया A11 A22 A33 डॉट 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 सो ऑन, इसका वैल्यू ऑलवेज 0 होगा डायगोनल मैट्रिक्स का। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा पहचान स्क्यू सिमेट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स 0। जैसे मान लेते हैं, खुद से हम एग्जांपल देते हैं, 0 -2 2 0, दैट इज द स्क्यू सिमेट्रिक्स का एग्जांपल्स। अनदर हो जाएगा, मान लेते हैं 0 0 0 3 -3 ले लिए, 5 ले लिए तो -5 5, और यहाँ 2 ले लिए तो -2। दैट इज द अनदर एग्जांपल 3 into 3 ऑर्डर का क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स का एग्जांपल। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, ऑलवेज 0 होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान देना होगा बच्चों को। तो ये हो गया। और उसी तरह सिमेट्रिक मैट्रिक्स का खुद से एक एग्जांपल्स ऑलरेडी समझाएं, कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 ले लिए हैं, यहाँ -5 ले लिया, तो यहाँ -5 होगा, A21 21 के साथ इक्वल है, इसमें 3 हो गया, तो ऑटोमेटिक आपका A ट्रांसपोज इक्वल टू A आ जाएगा। अनदर एग्जांपल्स 3 into 3 ऑर्डर का ले लेते हैं, 2 -3, यहाँ पर -3 तो यहाँ पर भी -3 डालिए, 5 है तो यहाँ पर भी 5 डालिए, यहाँ 7 ले लिए, यहाँ 9, यहाँ पर भी 9 लिख लीजिए, यहाँ पर 8। तो ये भी हो गया 2 into 2 ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल। 3 into 3 ऑर्डर A ट्रांसपोज इक्वल टू A आ जाएगा, तो समझ जाइएगा सिमेट्रिक। तो इस टाइप का क्वेश्चंस, जैसे सपोज एक एग्जाम में क्वेश्चंस दिया गया A इक्वल टू 2 3 5 2 3 5, मान लेते हैं यहाँ पर 3 कर दिए हैं, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ 7 ले लिए, यहाँ 0 कर दिए, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4 ले लिए। तो इसको बोलेगा वेरीफाई द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेरीफाई द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वेरीफाई करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों लोग, वेरीफाई द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप इसको A ट्रांसपोज कीजिए। A ट्रांसपोज मतलब होता है रो को कॉलम में बदल दीजिए। 2 3 5 3 7 0 5 0 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू के बराबर। दैट्स इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह करके हम किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचान सकते हैं। तो बच्चों लोग कैसे, मान लेते हैं सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2 3 5 6 5 - 6 ले लेते हैं। इसको प्रूव दैट A is a symmetric and skew symmetric matrix। skew symmetric matrix। तो बच्चे लोग इसको कैसे, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे वेरीफाई करेंगे। तो पहला काम होगा इसका ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज कैसे करते हैं बच्चों लोग, अभी समझाए, रो को कॉलम में बदल देने को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो A का वैल्यू 2 3 5 6 है, जिसको रो में बदलेंगे, रो को कॉलम में बदल देते हैं, 2 3 हो गया, 5 - 6 को रो को कॉलम में बदल दिए, तो A ट्रांसपोज हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले A प्लस 80 निकाल लेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे। तो देखिए बच्चे लोग क्या होता है, A प्लस 80 को ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा 2 3 5 - 6 प्लस 2 5 3 - 6। अब इसको ऐड कीजिए, 2 + 2 क्या होगा 4, 3 + 5 8, 5 + 3 8, -6 -6 -12। तो क्या हो गया मेरा A प्लस 80 इक्वल टू, देखिए इतना वैल्यू आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे,
लेट आप कर लेंगे, लेट क्या करेंगे, a प्लस एटी को p मान लेता है, p मान लेता है। समझ में गए बच्चे लोग? अब इसको p मान लिए तो p इक्वल टू क्या हो गया, 4 8 माइनस 12। अब इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, क्या करेंगे बच्चे लोग, ट्रांसपोज। pt इक्वल टू क्या होगा, रो को कॉलम में बदल दीजिए, 4 8 माइनस 12, तो ही वैल्यू आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, p इज ए क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रूव कर दिए, कोई भी मैट्रिक्स था इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रूव किए हैं, a प्लस एटी कर देंगे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन हो जाएगा। फिर इसको क्यू सिमेट्रिक्स करना है तो क्या करेंगे बच्चे लोग, a माइनस एटी करेंगे, a माइनस एटी मतलब दोनों को माइनस करेंगे। तो क्या है, 2 3 5 माइनस 6 माइनस 2 5 3 माइनस 6, दोनों मैट्रिसेस को लिख लिया, a माइनस एटी का वैल्यू को। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 2 और माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6, तो क्या होगा बच्चे लोग, 0। देखिए ऑटोमेटिक डायगोनल वैल्यू 0 आ गया। फिर क्या करेंगे, a माइनस एटी को क्या मान लेंगे, a माइनस एटी को q मान लेंगे। तो क्या करेंगे, a माइनस एटी इक्वल टू q, इसको लेट कर लीजिए, a माइनस एटी को क्या कर लिए, q लेट कर लिए। तो q इक्वल टू कितना हो गया, क्या होगा बच्चों लोग, 0 माइनस 2 2 0। अब इसको ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, रो को कॉलम में बदल देना, 0 माइनस 2 2 0। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन निकाल लीजिए। तो QT इक्वल टू क्या हो गया, माइनस क्यू कॉमन निकाल रहा है, क्यू के वैल्यू के बराबर करना, 0 माइनस 2 है, यहाँ क्या है 0 2, तो माइनस कॉमन निकाल लिए तो 0 माइनस 2, यहाँ माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा 0। तो QT इक्वल टू माइनस क्यू। तो दैट्स मीन्स Q इज ए क्या होगा बच्चे लोग, Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह करके आप किसी भी वैल्यू को प्रूव कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स। देखिए बच्चे लोग, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के बारे में आपको डिटेल्स समझा दिए, कैसे कैसे होता है, a प्लस एटी इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और a माइनस एटी इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसी तरह करके आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। आज यहीं पे खत्म करते हैं और मोस्ट वेलकम नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।